लेट जेंटलमैन, हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी एक कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव करंट अफेयर्स की मंथली, जिसमें हमने 2 वीडियोस में एक मंथ की करंट अफेयर्स की हैपनिंग्स, इसमें ऑल ओवर सी हैपनिंग कवर करनी है। अच्छा देखिएगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे, कल हमने 21 तक एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, आज हम करेंगे 22 तक। 22 से स्टार्ट। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के बारे में देखिएगा। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की जो योल योन सोक योल, इनको मौत की सेंटेंस ऑफ लाइफ हुई। ठीक है, ठीक है, मतलब उम्र कैद की सज़ा सुनाएगी। कब सुनाएगी? 19 फ़रवरी 2026 को। ठीक है, फॉर इम्प्रिजनमेंट। क्यों इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाएगी? क्योंकि इन्होंने मार्शल लॉ लगाने की, एक कूप, आर्मी कूप लगाने की कोशिश की, और दिसंबर 24 में इन्होंने आर्मी कूप लगाने की कोशिश की, यानी मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की। ठीक है, और इनके बारे में ये डिटेल है कि इन्होंने 13 नंबर का प्रेसिडेंट सर्व किया था 2022 से लेके 2025 तक। ये था प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया के बारे में। देन केपीके के बारे में डिस्कस करते हैं जी। केपीके के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहिब। ठीक है, ये ऑफिस अज्यूम करते हैं 2024 से। ठीक है, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, और जो इनसे पहले थे यानी प्रोड्यूसर थे वो थे हाजी गुलाम अली। देन है जी चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं जी। जो शी जिनपिंग है, जो करंट प्रेसिडेंट है वो जी शी जिनपिंग। ये पहली दफ़ा इलेक्ट हुए थे 10 मार्च 2013 को। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया था जी हू जंटो को। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया था हू जंताओ को। ठीक है, री इलेक्ट होते हैं 2018 में, और उसके बाद अपनी जो थर्ड टर्म सिक्योर करते हैं 10 मार्च 2023 को थर्ड टर्म सिक्योर करते हैं। देन व्हाट्सएप सर्विस के बारे में डिस्कस करते हैं जी। व्हाट्सएप सर्विस को ब्लॉक किया रशिया ने फेब के महीने में। व्हाट्सएप सर्विस को ब्लॉक किया ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, और यूनो के व्हाट्सएप सर्विस रन करता है मेटा। देन है जी सैयद सलमान गिलानी साहब, जो कि पाकिस्तान के एक रिनाउंड पोइट और नेशनलिस्ट नात ख्वां भी थे। ठीक है, इनका इंतकाल होता है, ये पास अवेड होते हैं 21 फरवरी 2026 को। देन जापान के इलेक्शन की बात करते हैं, जो अभी उनकी एक लेडी जापान प्राइम मिनिस्टर बनी है, जिसमें डिस्कस करते हैं कि जी 6 जो जापानीज़ इलेक्शन होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। ठीक है, वो कब होते हैं? फ़रवरी 8 फरवरी 2026 को। याद रहे कि पाकिस्तान के भी इलेक्शन जो 8 फ़रवरी को ही हुए थे, 8 फरवरी 2024 को। देन जो सनाई तकाची ये इलेक्ट होती हैं जी प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, और इनकी पार्टी का जो इनका ताल्लुक़ है वो किस पार्टी से है? वो जी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP। देन है जी ईरान की बात करते हैं। ईरान ने मिसाइल टेस्ट किए। कौन से मिसाइल टेस्ट किए जी? ईरान ने खुरम शाहिर 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो लॉन्च किया। ठीक है, वो टेस्ट किया। इसकी रेंज के बारे में क्वेश्चन आएगा जी। इसकी रेंज है 2000 यानी 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये भी ईरान ने टेस्ट किए फ़रवरी 2026 में। सोशल जस्टिस डे के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल 20 मार्च को, 20 फरवरी को, 20 फरवरी को ये हर साल वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसको प्रोक्लेम्ड किया था पहली दफ़ा 2007 में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने। देन इसका थीम देखते हैं 2026 में, एम्पावरिंग इनक्लूजन्स ब्रिजिंग गैप फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, ये इसका थीम था। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन मदर लैंग्वेज डे आता है हमारे पास 21 फरवरी यानी 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। मदर लैंग्वेज जो मादरी ज़बान होती हैं उनको डिस्कस करने के लिए, उनको
डिस्कस करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास एक दिन रखा गया है, जिसे जो है 21 फरवरी, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको अज्यूम किया गया था 2000 में, ठीक है। वो किसने अज्यूम किया था? जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है यूनेस्को, ठीक है, जो एजुकेशन, सोशल, कल्चरल को देखती है। देन 2026 का थीम देखेगा यूथ वॉइस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशंस, ठीक है। यूथ की वॉइस मल्टीलिंग्वेज, मतलब एक से ज़्यादा ज़बानों पे तालीम। देन हमारे पास आता है जी वर्ल्ड पीस वुमेन पीस इंडेक्स 2025 टू 2026, ठीक है। उसमें इसका एडिशन है जी फिफ्थ, पाँचवा एडिशन आता है 25 में, और 25 और 26 का, ठीक है। टोटल कंट्रीज़ जो इसके मेंबर हैं वो 181 है, याद रखिएगा। इसमें टॉपर है जी वुमेन पीस के बारे में डेनमार्क, और सबसे बॉटम पे है जी अफ़गानिस्तान। अगर पाकिस्तान की सिचुएशन पूछे तो 169 पे पाकिस्तान फॉल कर रहा है, ओवर 181 पे। देन है जी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। ये ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल 15 फ़ेब, यानी 15 फ़ेब 2026 को भी ऑब्ज़र्व किया गया था। बस इसी ऑब्ज़र्वेशन डेट्स याद रखिएगा। देन है जी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, ठीक है। गर्ल इन साइंस, साइंस के बारे में यानी टेक्नोलॉजी के बारे में है जी। ऑब्ज़र्व किया जाता है फ़ेब 11 को, फरवरी 11 को। ये स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? पहली दफ़ा 2015 में, 22 दिसंबर 2015 में पहली दफ़ा स्टार्ट किया था। देन देखिए जी वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट होती है 2026 में, ठीक है। वर्ल्ड जो गवर्नमेंट की समिट होती है वो कहाँ पे होती है? दुबई में, यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट की एक स्टेट, दुबई शहर में, ठीक है। जिसका जो थीम होता है, जो मकसद होता है, वो है जी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है। फ्यूचर गवर्नमेंट को शेप करना। और ये समिट कब से कब तक रहती है? 3 फ़ेब से 5 फ़ेब 2026 के दौरान होती है। देन ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल के बारे में, ठीक है। इसमें जो 2026 में हुआ है उसमें जो विनर है वो है जी अलीना रबकिना। इनका ताल्लुक काज़ाकिस्तान से है, ठीक है। जो रनर अप है आर्या सबलकिना, ठीक है। देन वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में डिस्कस करते हैं जी। ये स्टार्ट किया जाता है पहली दफ़ा 2012 में, ठीक है। और ऑब्ज़र्व किया जाता है जी हर साल 13 फरवरी को। और 2026 का जो इसका जो रिसेंट थीम है वो ये है जी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टूल नॉट अ वॉइस। ये एक ज़रिया है, एक मुकम्मल वॉइस नहीं है। देन जेंटलमैन हमारे पास वर्ल्ड पल्स डे के बारे में आता है जी। वो हर साल ऑब्ज़र्व किया जाता है 10 फरवरी को। इसका जो थीम है 2026 का वो है जी मोडेस्टी टू एक्सीलेंस, ठीक है। और आईजी पंजाब के बारे में डिस्कस करते हैं जो रिसेंटली चेंज हुए हैं, ठीक है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर को रिप्लेस किया है राव अब्दुल करीम साहब ने, ठीक है। और ये कब रिप्लेसमेंट हुई है? ठीक है, वो रिप्लेसमेंट हुई है जी 3 फरवरी को, 3 फरवरी 2026 को। इसके साथ जो रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आईजी सिंध कौन सा है? वो है जी जुवेद अख्तर, ठीक है। ये पोस्टेड होते हैं जनवरी 2026 में। और गिलगित में जो हमारे पास हैं आईजी वो है जी डॉक्टर अकबर नासिर साहब, ठीक है। इनकी पोस्टिंग होती है जी फ़ेब 4 2026 में। देन पंजाब आज़ाद जम्मू कश्मीर के आईजी पुलिस कौन से हैं? कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब, ठीक है। ये भी फ़ेब 2026 में पोस्ट होते हैं एज आ आईजी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। देन हमारे पास आता है जी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 का। ये रिलीज़ करती है जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक। ट्रांसपेरेंसी याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें जो टॉप पे है वो है जी डेनमार्क, जो पाकिस्तान में है जी। पाकिस्तान का जो रैंक है 136 है।
करप्शन के लिहाज से लोएस्ट या वर्स्ट जो रैंक वो कह सकते हैं आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी इनका पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है, ये रशिया और यूएस के दरमियान हुआ था और ये कब हुआ था? फ़ेब 2011 में, ठीक है। और ये 2026 में अनल हो चुका है, फरवरी 2026 में ये ख़त्म हो चुका है। देन एलन मस्क के बारे में बात करते हैं जी। नेटवर्थ इनकी है, दुनिया के अमीर तरीन इंसान है और $800 बिलियन के साथ ये दुनिया के अमीर तरीन इंसान है। देन बलोच जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो कौन से हैं? अली मंदल जतक साहब बलूचिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। HEC के चेयरमैन चेंज हुए हैं, डॉक्टर नियाज़ अख्तर हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है मुख्तार अहमद साहब को। देन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद साहब है, ठीक है। ये कब से हैं? 19 अगस्त 2022 से हैं। जो पहले गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थे वो थे डॉक्टर जाहिद हुसैन, ठीक है। जो पाकिस्तान की वाहिद लेडी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो थी जी डॉक्टर शमशाद साहिबा, ठीक है। ये थे जी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक के रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। जमील अहमद साहब ने एज्यूम किया ऑफिस 2022 में और पहले जो थे जाहिद हुसैन साहब थे जिनको इलेक्ट किया था कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और उसके बाद जो लेडी गवर्नर थी वो थी शमशाद साहिबा। इसके साथ आज हमारे पास जो फेब के मंथली करंट अफेयर्स हैं वो मुकम्मल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जनवरी के। ओके, अल्लाह हाफिज़।